ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो अनगिनत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ कुछ संपर्क संबंध साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इनफैक्ट चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, थॉट प्रोसेस, मूड, डे टू डे एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही ये जो साप्ताहिक राशिफल है सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे अगर आप तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में ही होंगे, यानी कि मिथुन में 13 अक्टूबर को ऑलरेडी, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में होना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो गुरु के साथ हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं, और ये गजकेसरी योग सीधा लग्न को देखेगा, जिसमें गजकेसरी योग किससे बनता है? बृहस्पति से। तो वही उन्हीं के साथ बनता हुआ योग जब लग्न पर प्रभाव डालेगा तो ये अच्छा ही है। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, इसी कारण से उनका लग्न को देखना थोड़ी अनिश्चितता भी क्रिएट करता है, लेकिन गजकेसरी योग के कारण वो अनिश्चितता थोड़ी कम होगी। राहु का प्रभाव भी है, तो ये अचानक से लाभपूर्ण स्थितियां, प्रमोशन के योग, और क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, गुरु धन के कारक हैं, और गुरु की बात करें तो चौथे घर और लग्नेश है, तो जीवन में नए मौके और प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। तो एक प्रकार से जो समय है आपका काफ़ी अच्छा है। बस अचानक से कोई निर्णय लेने से बचिएगा, अदरवाइज समय ठीक है। नवांश कुंडली बता दिए कि बहुत बड़े धन का लाभ या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस होकर काम कीजिएगा। आपके छोटे छोटे काम में ना गलतियां निकाली जाएंगी। बिजनेस, लेकिन करियर में प्रमोशन के योग हैं अगर बातचीत चल रही है इस टाइम पर। बिजनेस में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, लाभ बड़े प्राप्त होंगे। लव लाइफ में थोड़ा ना होपफुल रहिए। अभी एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपकी ना जो मन स्थिति है बहुत नेगेटिव हो जाती है। इसके कारण ना जो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई मन में बात है डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा रिस्क कम लीजिए, अभी आप बहुत रिस्की चीज़ें कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भावी बली है। अनिश्चितता से बचें, या कहिए अचानक से निर्णय लेने से दूर रहें। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, अपनी ही राशि में, कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे स्वराशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं हर बार समझाता ही हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि अष्टम में जब विपरीत राजयोग बनता है तो कोई नए रास्ते मिलते हैं, कोई नई सोच आती है, प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलता है, और धन प्राप्ति फिर से अचानक से बड़ी दिखती है। लेकिन मन की अनिश्चितता थोड़ी रहेगी, चिंताएं थोड़ी रहेंगी, इनसिक्योरिटीज थोड़ी रहेंगी, और गलत लोगों पर भरोसा हो जाता है। तो ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय है अपने आप को फ्रीडम प्राप्त करवाने का। अभी लग रहा है अपने आप को ना आपने बहुत बांध लिया है। ये वो टाइम है जब रियलाइजेशन होगा कि हाँ, थोड़ा सा खुलना है।
दशांश कुंडली करियर में जॉब चेंज का अगर मौका ढूंढ रहे थे तो अच्छा टाइम है। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा, बिजनेस, नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी और बड़े धन का लाभ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है बिजनेस में। लव लाइफ में वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा ईगो छलकेगा और उसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, मैच्योरिटी की कमी दिख रही है आपकी साइड से ही, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप स्टडीज़ की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो ग्रुप स्टडीज़ ही हों, यानी कि अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है। धन प्राप्त अचानक से होगा, लेकिन मन की अनिश्चितता अलग ही लेवल पर रहेगी, एंग्जाइटी अलग ही लेवल पर रहेगी। धनु वालों को एंग्जाइटी बहुत होती है, हमेशा मैं बताता हूँ। तो ये जो पार्ट होगा जब चंद्रमा अष्टम में होंगे ना, इसको मध्य भाग नहीं बोलूँगा क्योंकि चंद्रमा का गोचर इस बार थोड़ा से ज़्यादा है, एक गोचर एक्स्ट्रा है उनका, लेकिन ये वाला भाग में इसमें एंग्जाइटी बहुत रहेगी। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में केतु के साथ, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो अष्टमेश है तो भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलता, और केतु के साथ है तो ग्रहण दोष और राहु केतु एक्सेस में भी आ गए। हफ्ते का ये वाला भाग जो है वो आपका अच्छा नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिताजी से झगड़े हो सकते हैं, बॉसेस से मनमुटाव हो सकते हैं, और कार्य बहुत अटकेंगे आपके, बल्कि आप देखेंगे अनावश्यक तरीके से कार्य अटकेंगे, एक अपूर्णता रहेगी, और गलत कारण से, मतलब कि जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं, उस कार्य में आपका नाम आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। आत्ममंथन का समय अच्छा है, कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, और पुरानी बातों को मत सोचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना वाणी में सौम्यता रख सकते हैं ना इस टाइम में, उतना ही अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन शांति बनाकर रखिएगा, स्पेशली बॉसेस के साथ। बिजनेस में बदलाव की आवश्यकता है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि बदलाव आएगा। लव लाइफ, आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी बीच में एक दूसरे के, मतलब अपने दोनों के बीच में, क्योंकि उसकी कमी बहुत दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनिए। अभी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। नवांश कुंडली, सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, बॉसेस से बहुत बच के रहें, पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दें। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, बल्कि अगले मंगलवार तक। इसलिए अगले हफ्ते का राशिफल हम मंगलवार से ही करेंगे। 17 तारीख को सूर्य का गोचर भी हो चुका होगा, और वो आपके 11वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और 18 तारीख को गुरु का गोचर हो जाएगा, और वो अष्टम में आके उच्च के हो जाएंगे। सूर्य नीच के हो रहे हैं, गुरु उच्च के हो रहे हैं। 10वें घर के चंद्रमा देखिए वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश है इसलिए, और नीच के ग्रह के साथ बैठ गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अच्छी चीज़ यह है कि जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बुरी चीज़ यह है कि अगर आपकी प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा बहुत खराब चल रही है, और कुंडली में योग बहुत खराब है, कुछ लोगों की जॉब यहाँ पे जा भी सकती है, क्योंकि अभी ग्रहण आदि भी पड़े थे, तो एक कन्या में ही ग्रहण पड़ा था सितंबर में, लेकिन अदरवाइज वो बहुत कम लोगों के साथ होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, वो भी नीच के शुक्र, जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं। भयंकर भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, मतलब कि ये वो ऐसे दिन होंगे जहाँ पर अगर आप जाते हैं ऑफिस तो बहुत मुश्किल समय दिख रहा है। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, लोग प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपके काम में गलतियाँ निकाली जाएंगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपका अपना कौन है और विरोधी कौन है। कुछ धन बढ़ सकता है, मे बी बोनस आदि मिल जाए, लेकिन बहुत असहज टाइम दिख रहा है, जिसका प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहेगा, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत संतुलन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दशांश कुंडली, करियर में किसी पर भरोसा नहीं करना। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में ना अभी देखिए बहुत काम अटके हुए हैं,
पहले उनको पूर्ण कीजिए, फिर आगे बढ़ने का विचार कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, आपको ना अपने, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो अपने पूरे लाइफस्टाइल को, अपने टाइम टेबल को रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए। अभी लग रहा है कि चीज़ें बहुत मिसमैच्ड हैं और इसके कारण ना आप ना टाइम का उपयोग कर पा रहे हैं, ना ही आप अपने बल का, अपने पराक्रम का, या कहीं अपने क्वालिटीज़ का उपयोग कर पा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव ही बली है, जॉब चेंज का भी होगा, लेकिन थोड़ी असहजता रहेगी कार्यक्षेत्र में। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा और ओम शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।